वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देख रहे थे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में पेंटिंग नंबर एचसी वर्मा का प्रॉब्लम कर रहे थे और वो प्रॉब्लम पूरा नहीं हो पाया, तो उसको हम इस लेक्चर में करेंगे। अब आपको हम 2 मिनट में हम ये बता दें कि प्रॉब्लम था क्या। अब ये एक रियोस्टेट है जिसका लेंथ L है और ये अपने लेफ्ट पोजीशन पे, यहाँ पे इनिशियली ये अपने लेफ्ट पोजीशन पे है और इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आप 2 लूप यूज किए हैं। ये लूप क्वाइल समझिए, क्वाइल फर्स्ट और क्वाइल सेकेंड, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है और आपको चाहिए फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए ऑन अ स्मॉलर लूप। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्मॉलर लूप। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कॉन्टेक्ट जो है, स्लाइड जब शुरू हो रहा है तब बताइए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। और दूसरा, ये जो लेफ्ट पोजीशन पे है ये इस पोजीशन पे पहुंच जाए, यानी टोटल लेंथ अगर L है तो ये उसके 0 वाले पोजीशन पे है और ये इसके L/2 वाला पोजीशन पे है। तो जब L/2 पोजीशन पे है, फर्स्ट पार्ट में 0 पार्ट में जब ये बिगिन हो रहा है तब पूछा है कि आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि इट हैज टू स्लाइड द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रियोस्टेट, मतलब इसके लेंथ का हाफ यानी L/2 डिस्टेंस पे जब पहुंचेगा तब इसमें ईएमएफ बताइए। तो जैसा कि आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉलर लूप पे, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं कि इसके वजह से इस पे, यानी कि क्वाइल C1 के वजह से क्वाइल C2 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको जैसा कि पता है μ0/2 इंटू आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और n जो है इसमें टर्न्स है, ये 1 टर्न्स की बात है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो आपको वैल्यू हम प्रूव करके लाए थे, μ0/2 आई इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, मतलब यहाँ पे एरिया स्क्वायर। अब ऐसा ही समझिए, तो यहाँ पे एरिया हो जाता है, तो यहाँ 4 पाई था 2 पाई था, तो उसके वजह से ये कैंसिल हो जाता है, तो बाकी आपको यही आएगा। तो ये आप वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1 ऑन C2 ये आप निकाल लिए। अब क्या हमको चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, अब हमको चाहिए फाई। तो फाई का वैल्यू जैसा कि आपको पता है B.A होता है। फाई इज इक्वल टू B.A। B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया का यानी B.A ये आपका होता है फाई के बराबर। फाई जो होता है B.A के बराबर होता है। तो फाई क्या है यहाँ पे, फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ जाइए। तो आपको निकालना है कि क्या है इस पे, यानी स्मॉलर लूप पे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसके लिए क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, उसके बाद डिफरेंशिएशन। एरिया किसका लेंगे, तो एरिया हम हमेशा लेते हैं जिसपे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो। तो निकालना किस पे है, स्मॉलर लूप पे, तो एरिया किसका लेंगे, स्मॉलर लूप का। तो ध्यान देते कि B.A और B.A के बीच में हमेशा cos 0 बनता है, तो ये कंफ्यूजन आप हमेशा याद रखिएगा कि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपका cos 0 है जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये आपका आ गया सिंपली फाई का वैल्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या किए, दोनों साइड क्या कर दिए, हम डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वही आपका ईएमएफ आएगा। तो डिफरेंशिएशन आप कीजिए। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन किए इधर तो d∅/dt और ये आपका हो जाएगा ईएमएफ के बराबर, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो जो वेरिएबल रहेगा डिफरेंशिएशन उसको होगा। फिर यहाँ पे जो आई है इसको di/dt करेंगे,
क्योंकि दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, टाइम के साथ हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और जो वेरिएबल है, अब देखिए हम इसमें डी आई बाई डी टी आपको क्या हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट क्या होता है, करंट आपको पता है V बाय आर होता है। अब इसमें रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस, जब इसका लेंथ L है तब रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R प्लस इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी आपको दे दिया हुआ है, तो कॉइल का रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डी आई बाई डी टी, करंट किस रेट से चेंज, तो डी आई बाई डी टी अगर आपको निकालना है तो ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट होता है तो डी भी, तो इसमें हम क्या निकालेंगे कि वोल्टेज किस रेट से चेंज कर रहा है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है। तो यहां से अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस किसका, कॉइल C1 का रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको आप स्लोप भी समझ सकते हैं, स्लोप यानी कि ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस आप ले लीजिए, तो इसका टोटल लेंथ आपको L दिया हुआ है, और टोटल रेजिस्टेंस आप इसका समझ सकते हैं, समझ लीजिए ये लेंथ पे डिपेंड करता है तो L, और टोटल रेजिस्टेंस अगर इसका R ले लेते हैं तो ये X हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस आप R ले लीजिए, टोटल लेंथ इसका कितना है L, तो ये आपका हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है, या इसको आप समझ सकते हैं स्लोप भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, R क्या है, R आपका इसका रेजिस्टेंस है, C1 का रेजिस्टेंस, तो R1 प्लस R बाय L इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब एक ही चीज, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, समझिए कि टोटल रेजिस्टेंस, तो यहां पे आप रख देंगे उसके जगह पे, और उसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो इधर आ जाएगा डी आई बाई डी टी, आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी, जैसा कि I के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आर। अब इसका रेजिस्टेंस टोटल R है, अब V के जगह पे यहाँ पे आपको एक EMF है जिसको आप E ले लेते हैं V के जगह पे, जैसा कि आपको E दिया हुआ है, तो E बाय आर। अब R क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, एक तो इसका रेजिस्टेंस R, और दूसरा हम यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसा कि हम बताए हैं, यूजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके जब रियोस्टेट का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देखिए, ए इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कॉइल C1 का हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ गया आपका, और इसके वजह से विथ यूजिंग रियोस्टेट, तो रियोस्टेट हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R, टोटल लेंथ L इंटू एक्स। अब ये x पे डिपेंड करेगा कि जितने दूर, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, और इसका वेलोसिटी क्या है आपको पता है कि किस रेट से वेरी कर रहा है, तो इस रेट से v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को, इतना सारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको कुछ देर के लिए k ले लेते हैं, लास्ट में हम रख देंगे, और k का वैल्यू क्या है, सारा कांस्टेंट है इसलिए k ले लिए, और जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहां आ जाएगा डी आई के जगह पे क्या हो जाएगा, आई के जगह पे सिंपली हो जाएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय L इंटू एक्स। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू dt, तब हमको क्या मिल जाएगा, हमको EMF मिलेगा। तो EMF के लिए क्या कर रहे हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान से देखिए, इस जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें वेरी नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में, तो उसको हम एज ए k ले लिए, लास्ट में उसका वैल्यू रख देंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपका ये 3/2 है, तो ये आपका आ गया k इंटू e टू द पावर r प्लस
r/l इंटू एक्स, ये आपका आ गया। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ये आपका d है, इसको डिफरेंशिएट करना है dt के साथ। तो ध्यान से देखिए ये नीचे है और बाकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि वेरी इसमें क्या कर रहा है, वेरी रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कर रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है dx। यहाँ पे सिंपली ये आगे पीछे होगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करता है तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ध्यान से देखिए इसको कौन के लेते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू रख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसको पहले क्या करेंगे, इसका पावर का, इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली r प्लस r/l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये पहले हम क्या किए, इसका पावर का डिफरेंशिएशन, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सिंपली नेगेटिव साइन r/l इंटू dx/dt, जो कि यहाँ पे ये dx/dt क्या हो जाएगा v, क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये आपका आ गया सिंपली आपको डिफरेंशिएशन के बाद। अब इसमें आप पुट कर दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है क्या, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पे बताइए, दूसरा तो x का वैल्यू एक बार आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा, और एक बार x का वैल्यू l/2 पुट कर देंगे, बाकी सारा वैल्यू वही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू k इंटू नेगेटिव साइन l/r, ये आपका हो जाएगा v, अब बाकी ये डिवाइड में, ये जो डिवाइड में था तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली इंडियन पे रहेगा। पार्ट 1 में पूछा है कि जब ये, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि ये ए पोजीशन पे रहेगा, सिंपली बात है कि जब ये लेफ्ट पे रहेगा और दूसरा, अब ध्यान से देखिए टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है, टोटल रेजिस्टेंस R है और लेंथ कितना है L है। तो जब इस पोजीशन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे जब रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली यानी फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा है, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस R होगा और लेंथ L होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप पुट कर दीजिए x बराबर, आप ऐसा समझ सकते हैं x बराबर L, 0 ने, x बराबर L, और सेकेंड पार्ट में x बराबर l/2। तो एक बार x बराबर l और दूसरा x बराबर l/2। तो फर्स्ट पार्ट में x बराबर l पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा, सिंपली रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। और जब राइट पोजीशन पे, 3 पार्टीज काम कर देते हैं, एक बार इस पोजीशन पे, एक बार इस पोजीशन पे, एक बार इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे जब जाएगा तब तक इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस पोजीशन पे रेजिस्टेंस R, यहाँ पे r/2 और यहाँ पे 0, ऑलमोस्ट 0 तो नहीं पूरा, ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए जब ये लेफ्ट पोजीशन पे रहेगा तो इसका ईएमएफ क्या होगा, और एक बार जब ये मिडिल में रहेगा और एक बार जब ये राइट पोजीशन पे रहेगा तो बताइए आप इसमें क्या क्या होगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला x अलग है, ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है, एक का नाम x दे देते हैं, इसका x डैश दे देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये x है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो अलग है, ये x अलग है, तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये x दूसरा है और ये x, आप इसको x डैश ले लीजिए तो ज्यादा बेटर है। तो ध्यान से देखिए जब इस पोजीशन पे रहेगा, 3 पोजीशन है, लेफ्ट, मिडिल और राइट, तीनों हम ले लेते हैं। तो जब ये लेफ्ट पे होगा तब इसका सिंपली अगर ईएमएफ होगा तो μ0/2 a² इंटू पाई a² डिवाइडेड बाय x² प्लस a² के पावर 3/2 इंटू n, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे r/l,
नेगेटिव साइन R बाय L इंटू V डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इस पोजीशन पे आप L ले लीजिए, इस पे L/2 और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए एक बार फर्स्ट पोजीशन में, तो ये लेफ्ट पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, जब ये लेफ्ट पोजीशन पे रहेगा इस पोजीशन पे तब क्या होगा, सिंपली इसका लेंथ रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो R हो जाएगा कब, जब लेंथ इसका L होगा। तो लेंथ x बराबर, यानी x डैश इसको रख लेते हैं क्योंकि ये भी x है ये भी है, x डैश बराबर आप इसको L ले लीजिए। किस पोजीशन पे, ये लेफ्ट वाला पोजीशन है। और मिडिल वाले पोजीशन पे x डैश का वैल्यू L/2 ले लीजिए, ये आपका मिडिल वाला पोजीशन। और लास्ट x डैश का वैल्यू आप समझ लीजिए कि 0। तो ये हो जाएगा सिंपली राइट पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे। तो इसमें क्या कर देंगे, तो x बराबर तो रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो R प्लस L से L कैंसिल हो जाएगा, x डैश बराबर L रखेंगे, तो यहाँ R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए R जो है इसका रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो स्मॉल r है ये रेजिस्टेंस आपका C1 है, और ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R वो आपको रियोस्टेट से आ रहा है। तो ध्यान से इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जब लेफ्ट पोजीशन पे रहेगा, और जब ये राइट पोजीशन पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, EMF ये कब है, इस पोजीशन पे रहेगा। तो जब ये मिडिल पोजीशन पे रहेगा, इंड्यूस्ड EMF एट दिस पॉइंट। तो ध्यान से देखिए सारा चीज वही होगा, म्यू नोट a स्क्वायर इंटू पाई a डैश का स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ तक वही रहेगा। और दूसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव साइन R बाय L इंटू V। अब V कैसे आया था, V आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन किए थे, उसके बाद यहाँ पे आ गया था x डैश बाई dt, रेट। अब डिस्टेंस का जो रेट है उसी को तो हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इस बार रेजिस्टेंस इसका R नहीं होगा, इस बार रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो x डैश के जगह पे इस बार क्या पुट करेंगे, L/2। तो क्या हो जाएगा, तो R प्लस R/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कब है, जब ये मिडिल पोजीशन पे आएगा। जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो समझिए कि ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये आपका है, सिंपली लिख लेते हैं मिडिल पोजीशन। अब EMF निकाल लेते हैं, इंड्यूस्ड EMF। अब हम इस पोजीशन पे निकालते हैं, जब ये इस पोजीशन पे राइट वाले पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ध्यान से देखिए, म्यू नोट a स्क्वायर इंटू पाई a डैश स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू माइनस R बाय L इंटू V डिवाइडेड बाय R प्लस R क्या है, इसका रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। जब 0 हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए x डैश 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, x डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा, x डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो गया तो पूरा सिस्टम 0, तो यहाँ पे R स्क्वायर आ गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा, तो ध्यान से देखिए इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा EMF आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से नीचे जितना बढ़ेगा वैल्यू उतना घटेगा। तो यानी कि अगर तीनों पोजीशन पे पूछेगा कि सबसे ज्यादा EMF किस पोजीशन पे आएगा, तो सिंपल सा बात है कि ये सबसे कम है, ये जब सबसे कम है तो EMF सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, इसमें आपको हर चीज देखने को मिला, आपका हर कंसेप्ट इसमें, मतलब 2-3 कंसेप्ट जब मिक्स कर दिया जाता है तब आपको ये 20 नंबर जैसा प्रॉब्लम बनता है। तो ये प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, इस लेक्चर में भी बताएं। इसमें कुछ नहीं था, बस एक कॉइल C1 था, इससे x डिस्टेंस पे C2 था, और ये
एक रियोस्टेट है जिसका टोटल लेंथ L था और रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब इसको EMF E से डिनोट किए, तो पहले हम ये निकालें कि इसके वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो कि ये होगा। अब हम फिर क्या किए, फाई निकाले, फाई का वैल्यू B डॉट A होता है। दोनों साइड क्या किए, लास्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, करंट चेंज करेगा। जब करंट चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे एसोसिएटेड होता है, तो वो चेंज करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और जब फ्लक्स चेंज करता है तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसके वजह से मैग्नेटिक करंट चेंज करेगा, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, जिसके वजह से दूसरे वाले में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जितना भी निकाले, ये किस पे है, समझिए कि इस पे है, यानी कि स्मॉलर क्वाइल पे। जितना हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल रहे हैं ड्यू टू बिगर क्वाइल ऑन स्मॉलर, तो इसलिए हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, फिर एरिया क्या लेंगे, एरिया हम स्मॉलर का लिए और दोनों साइड क्या किए, सिंपली डिफरेंशिएट किए। अब जैसा कि करंट बराबर क्या हो जाता है, V बाय R, तो यहाँ पे क्या लिए, V बराबर, यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट किए। और रेजिस्टेंस क्या है, वेरी कर रहा था। क्यों, क्योंकि ये आगे V वेलोसिटी से आ रहा था, ये आगे वेरी कर रहा था। तो एक को x लिए, एक को x डैश ले लिए, क्योंकि दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको क्या किए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। सिंपल सा बात है, बेस का डिफरेंशिएशन में स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आ गया था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया था R। R किसका है, इसका रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस रियोस्टेट का आ जाता है कैपिटल R बाय L इंटू एक्स डैश। ये किसका रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आया। अब पूरे सर्किट का ईएमएफ इतना है, तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। इसमें डिफरेंशिएट किए, सिंपली ई, इसको डिफरेंशिएट किए डी बाय डी टी। अब ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो पावर का डिफरेंशिएशन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का 0, और इसका क्या करेंगे, तो R बाय L रहेगा, और क्या रहेगा, dx बाई dt। इसी का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, v। तो यानी देखिए डिफरेंशिएशन यहां से आया, dx बाई dt को हम क्या लिख दिए, इसी को हम v ले लिए, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, v वेलोसिटी से ये आगे तरफ मूव कर रहा है। बाकी बस वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि रियोस्टेट में जब लेंथ L होता है तब उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस R होता है। ध्यान से, इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस सेंस में R हो गया। जब L/2 पे गया तो ये R/2 हो गया, और लास्ट वाले में ये नेग्लिजिबल हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था, बस डिफरेंशिएशन दोनों साइड किए। बाकी कंसेप्ट होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका डिफरेंशिएशन आसान है, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार था। इसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स था। ये टोटल क्वेश्चन आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड था। इसके वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन था। ये लाजवाब भी था, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दोनों साइड डिफरेंशिएट किए हैं, इसका पावर का डिफरेंशिएशन की वजह से इसका स्क्वायर आ गया, और इसका डिफरेंशिएट dx बाई dt को v लिए। तो ध्यान से देखिए, ये x अलग है, ध्यान से देखिए, ये x अलग है और ये x अलग है, तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिए। एक को हम x डैश ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। x डैश, एक x डैश यहां से लिए कि किस रेट से ये चेंज कर रहा है, जिस रेट